ट्वेल्थ क्लास का बच्चा पिछली फरवरी से ट्वेल्थ पढ़ रहा है और अब मई आ चुका है। कितनी विकट स्थिति में है, मानो कि वो भी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो कि 14 महीने, 15 महीने, 18 महीने, कितने महीने तक ट्वेल्थ क्लास में रहने वाला है वो बच्चा। मैं हूं मनीष और मेरे साथ है महेंद्र कालरा जी। सर, क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि नहीं है, उस बच्चे की स्थिति सोचें। बिल्कुल मनीष जी, बड़ी अजीब सी स्थिति है और इतने सालों में शायद पहली बार कभी ऐसा हुआ हो कि इतने लंबे टाइम तक बच्चा क्लास 12th में है। बहुत ही उसकी कंडीशन बहुत ही मुश्किल वाली कंडीशन में है इस वक्त मनीष जी। वो जी, ऑनलाइन पढ़ा, फिर ऑफलाइन हुआ, एग्जाम भी दिए, सब कुछ हुआ, ट्यूशंस भी पढ़ा, कोचिंग भी गया, खूब सारा पैसा भी खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, सिर्फ एक ही चीज नहीं हुई, एग्जाम। क्या एग्जाम होंगे या नहीं होंगे कालरा जी? बिल्कुल, ये एक इस समय यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम होंगे। मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे लगता है कि एग्जाम होंगे। आई फील दैट एग्जाम मस्ट हैपन। जी हाँ, जी हाँ, कालरा जी कह रहे हैं एग्जाम होंगे, तो सबसे पहले सबूत देख लेते हैं, सिग्नल्स देख लेते हैं कि एग्जाम क्यों होंगे। लेट्स वॉच द वीडियो। And the fact that comparatively, class 10th exam is low stakes, in the sense it's not that high stakes. You're going to a college or an entrance exam. That made our decision easier. तो ये जो वीडियो आपने देखा, ये कल की एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार से लिया हुआ है, जिसमें सीबीएसई के चेयरमैन और एग्जामिनेशन कंट्रोलर दोनों जुड़े थे और उन्होंने 10th क्लास की मार्किंग स्कीम को एक्सप्लेन किया था। और उसी में उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में ही ये बात की कि हमने 10th क्लास के एग्जाम क्यों कैंसिल किए, क्योंकि उन्होंने कहा जो 10th क्लास के एग्जाम होते हैं उसका बहुत बड़ा असर नहीं होता है। And the fact that comparatively, class 10th exam is low stakes, in the sense it's not that high stakes. You're going to a college or an entrance exam. That made our decision easier. और बच्चे के कोई एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता है, सिर्फ उसको स्ट्रीम लेनी होती है और सीबीएसई की तरफ से पहले से ही छूट है कि कोई भी स्ट्रीम में कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। अब बात रही 12th की, क्योंकि 12th का एग्जाम बहुत सारी चीजों से जुड़ा होता है, तो उन्होंने कहा इसलिए हमने उस एग्जाम को अभी तक नहीं मतलब रखा गया है। और मतलब क्लियर तो नहीं कहा, उन्होंने 10th की बात कर रहे थे, पर 12th का एग्जाम को क्यों नहीं कैंसिल किया, इससे हमें समझ में आ रहा है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी आगे चीजें जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्होंने एग्जाम शायद कैंसिल नहीं किया है। तो आज की कंडीशंस में ऐसा लगता है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे ये तो कोरोना बताएगा, पर बच्चों को पढ़ाई लगातार करनी चाहिए। जी, और सीबीएसई भी यही चाह रही है कि एग्जाम हो, अगर संभव हुआ 1% भी पॉसिबिलिटी होती है तो एग्जाम होंगे। तो इस समय बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। आप जो घर बैठ के कर सकते हैं वो यही है कि एफर्ट्स करें, अपने पुराने टीचर्स के संपर्क में रहें, अपने स्कूल के टीचर्स के संपर्क में रहें। काला जी, टीचर्स को क्या कहेंगे जो अभी 12th पढ़ा रहे थे? क्या वो हफ्ते में 2 दिन कम से कम बच्चों को काउंसलिंग करें, मिले? हर सब्जेक्ट टीचर मिलता है तो अलग बूस्टअप मिलता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में है इस वक्त क्लास 12th के बच्चों के लिए, और उनको पढ़ना तो इसलिए चाहिए क्योंकि देखो क्लास 12th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं वो, चाहे वो 12th का बच्चा है, अगर वो सपोज करो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, तो अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहा है तो अल्टीमेटली वो नीट एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, वो जेई एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। अगर वो इन दोनों के लिए भी नहीं पढ़ रहा है, बीएससी में जाएगा तो बीएससी के लिए पढ़ रहा है। सिमिलरली अगर वो कॉमर्स का बच्चा है तो वो भी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है, तो वो अपने और एग्जाम्स जो उसके रिलेटेड, सीए के एग्जाम है, सीएस के एग्जाम्स है, वहां से रिलेटेड है। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो उसको अगर हायर स्टडीज में इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसके लिए पढ़ रहा है। कोई बच्चा अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो यूपीएससी की तैयारी करेगा तो वहां काम आने वाली है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उसका पढ़ना बहुत जरूरी है। और जहां तक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, वाकई टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि उनसे मिले। अगर वो ऑनलाइन नहीं मिल सकते हैं तो कम से कम व्हाट्सएप से उनके साथ कोई ना कोई मैसेजेस लगातार उनको भेजते रहें, मोटिवेट करते रहें, क्योंकि वो एकदम से अलग थलग ना पड़ जाए 12th के बच्चे और उनको बाद में दिक्कत हो। बिल्कुल सही है। तो 12th के बच्चों को पढ़ाई जरूर जारी रखनी चाहिए और बोर्ड एग्जाम होंगे। बाई चांस हम एक बहुत फेंट मैसेज की तरफ जाते हैं कि एग्जाम नहीं हो पाए किसी कारण से, मान लीजिए, तो कालरा जी क्या होगा? बिल्कुल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि नहीं होंगे, पर मैं बार बार कह रहा हूं कि होंगे। पर फिर भी जैसी कंडीशंस है वैसी कंडीशंस में गवर्नमेंट को एग्जाम नहीं कराना चाहिए, ये भी मैं मानता हूं। अगर ऐसे में एग्जाम नहीं होते हैं तो पूरे चांसेस हैं जो फॉर्मूला उन्होंने क्लास 10th के लिए लिया था वही फॉर्मूला के साथ वो क्लास 12th में आएंगे। वहां पर केवल चेंज ये होगा जहां पर, क्योंकि 12th में ज्यादातर एग्जाम 80 और 70 के होते हैं, 80 और
70 के होते हैं, तो 80 के लिए वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा और 70 के लिए मोर और लेस इसी फॉर्मूला को ही थोड़ा चेंज कर जिसमें पीरियोडिक टेस्ट के एग्जाम्स के मार्क्स, मिड टर्म के एग्जाम के मार्क्स और प्री बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स। और अगर किसी स्कूल ने हाफ ईयरली या मिड टर्म नहीं किया है तो प्री बोर्ड और जो यूनिट टेस्ट है वहां से कहीं से एवरेज निकाल के वो मिड टर्म के एग्जाम की तरफ जा सकते हैं। तो भाई वो तो बच्चों के हाथ में है नहीं। अब अगर इन केस ऐसा होता है तो जो बच्चे के हाथ में इस समय है, मोटिवेटेड रहना है, बूस्टअप रहना है और पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। अगर एग्जाम हुए तो 1 जून के आसपास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आएगी और प्रोबेबली 20 जून या जुलाई में वो एग्जाम होंगे, तो तब अचानक से हाथ पैर ना फूल जाए, इसलिए अपडेटेड रहना होगा, पढ़ाई करते रहनी होगी। काला जी, लास्ट वर्ड्स बच्चों के लिए। बच्चों के लिए वाकई कठिन दौर है, स्पेशली ये जो 12th में इस साल बच्चे हैं 2021 में एग्जाम देने वाले थे, वाकई मुश्किल दौर है, पर मुश्किल ना हारे क्योंकि ये भी एक समय है, गुजर जाएगा, चिंता ना करें और पढ़ते रहें। बिल्कुल, तो बच्चों पढ़ते रहिएगा। वीडियो हम सिर्फ इसलिए लेके आए थे कि आप अपडेट रहें, घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें और इसी तरह की सीबीएसई अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। कालरा जी को हम विशेष धन्यवाद कहते हैं कि आप समय समय पर समय निकाल रहे हैं और बच्चों के लिए। और जो पिछला वीडियो बहुत बहुत अच्छा रहा, 10th के बहुत सारे टीचर्स के देश के अलग अलग कोनों से फोन आए, मैसेजेस आए, जवाब देने की हमने कोशिश की और कल जब वो बड़ी मीटिंग हो गई है सीबीएसई की तरफ से तो शायद अब ज्यादातर क्वेरीज भी दूर हो गई होंगी। 10th के बच्चे 11th की तैयारियां कर रहे होंगे, 12th वाले जुट जाएं, पढ़ें अभी भी वापस से 12th को, हिम्मत ना हारें, उन टॉपिक्स को जरूर कवर करने की कोशिश करें जो आपके छूट गए थे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो पे इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच महेंद्र कालरा जी, अपडेटेड रहिए, जुड़े रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।